नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के सबसे बड़े और कीमती खजाने की। और ये कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है, ये है जीवन खुद। चलिए जैव विविधता की शानदार दुनिया को समझने के सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 80 लाख। सोचिए जरा, हमारे इस ग्रह पर करीब 80 लाख अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। ये वो पैमाना है जिस पर जीवन फैला हुआ है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इनमें से लाखों को तो हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। तो ये जो पूरी जैव विविधता है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह सोचना। एक जीती जागती लाइब्रेरी। और जैसे हर अच्छी लाइब्रेरी में किताबें अलग अलग सेक्शन में रखी होती हैं, वैसे ही इस लाइब्रेरी को भी 3 लेवल पर समझा जा सकता है। तो ये बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हमारे आसपास मौजूद जीवन की सारी वैरायटी, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक, सब कुछ। और मजे की बात यह है कि भारत दुनिया के कुछ गिने चुने मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। मतलब हमारे पास प्रकृति का ये खजाना भरपूर है। तो ये जो 3 लेवल है ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। पहला है जेनेटिक लेवल, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर कितनी वैरायटी है। जैसे हमारे देश में चावल को ही ले लीजिए, हजारों किस्में हैं। फिर आता है प्रजाति का लेवल, जैसे वेस्टर्न घाट चले जाइए, वहां कितने अलग अलग तरह के मेंढक, तितलियां, पेड़ पौधे मिलेंगे। और तीसरा लेवल है इकोसिस्टम का, मतलब जंगल, रेगिस्तान, तालाब, ये सब अपने आप में अलग अलग दुनिया है। और ये तीनों लेवल एक दूसरे से जुड़कर ही जीवन का वो खूबसूरत जाल बुनते हैं जो हमारी धरती को इतना खास बनाता है। अच्छा, तो इतनी सारी वैरायटी है, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ देखने में ही सुंदर है? जी नहीं, ये हमारे जिंदा रहने के लिए ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, बायोडायवर्सिटी हमें वो चीजें देती है जिनके बिना हम जी नहीं सकते, और अक्सर हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे साफ हवा, पीने का पानी, ये सब प्रकृति के इकोसिस्टम ही तो हमें देते हैं। हमारी प्लेट में जो खाना है उसे उगाने में मदद करने वाले कीड़े मकोड़े इसी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ खाना दवा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है, मजबूत बनाती है। इस बात को जरा सोचिए, आज की तारीख में हम जो मॉडर्न दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 25% यानी हर 4 में से 1 सीधे पेड़ पौधों से मिलती है। मतलब प्रकृति सच में हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है। ये एक सीधा सीधा सबूत है कि बायोडायवर्सिटी हमारी सेहत और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक विलन है, बल्कि यहां 4 विलन हैं। इस जीती जागती लाइब्रेरी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन 4 बड़ी वजहों की जिन्हें एक्सपर्ट्स गंभीरता से द ईविल क्वार्टेट कहते हैं। ये चारों विलन मिलकर काम करते हैं। पहला, हम इंसानों के शहर और खेत फैल रहे हैं तो जंगल कट रहे हैं, जानवरों के घर उजड़ रहे हैं। दूसरा, हम जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। तीसरा विलन है बाहर से आई प्रजातियां, जो यहां आकर लोकल प्रजातियों को खत्म कर देती हैं। और चौथा, जब एक प्रजाति खत्म होती है ना, तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी प्रजातियां भी अपने आप खत्म होने लगती हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। तो ये तो हुई समस्या, और ये बहुत बड़ी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इससे लड़ भी रहे हैं। पूरी दुनिया में इसे बचाने के लिए 2 मेन तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। चलिए पहले बात करते हैं इन सीटू की। इसका सीधा सा मतलब है प्रजातियों को उनके अपने घर में, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना। और ये होता कैसे है? इसके कई तरीके हैं। जैसे हमारे नेशनल पार्क्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम तो सुना ही होगा, जो गेंडों को बचाता है। फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। और एक बहुत ही खास चीज है भारत में, सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र उपवन। ये वो जंगल हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपनी आस्था की वजह से सदियों से बचाते आ रहे हैं। ये कम्युनिटी कंजर्वेशन का एक कमाल का उदाहरण है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, एक्स सीटू। इसे आप एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ सकते हैं हमारे प्लैनेट के लिए। इसका मतलब है प्रजातियों को उनके नेचुरल घर के बाहर बचाना। इसमें बड़ी हाईटेक चीजें शामिल हैं, जैसे क्रायोप्रिजर्वेशन, जहां बीजों और जेनेटिक मटेरियल को -196 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर रखा जाता है। जीन बैंक्स हैं। और हां, हमारे चिड़ियाघर और बोटैनिकल गार्डन भी इसी का हिस्सा हैं। आज की जू सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि वो लुप्त हो रहे जानवरों के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाकर उन्हें एक नई जिंदगी दे रहे हैं। तो ये जो इन सिटू और एक्स सिटू तरीके हैं,
ये कोई अलग थलग कोशिशें नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है जो सालों से चल रहा है और मजबूत हो रहा है। इस कहानी में कुछ बड़े मोड़ आए हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, जहां पूरी दुनिया ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया। फिर 2002 में भारत ने अपना बायोडायवर्सिटी एक्ट पास किया। IUCN की रेड लिस्ट लगातार हमें बताती है कि कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। और आज की सबसे अच्छी बात यह है कि हम पुराने पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर और भी बेहतर तरीके से संरक्षण कर पा रहे हैं। और आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, भारत का मेगा डाइवर्स होना सिर्फ गर्व की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस कीमती खजाने को बचाने के लिए हमारा हर एक छोटा कदम मायने रखता है। तो सवाल ये है कि जब इस जीती जागती लाइब्रेरी का अगला चैप्टर लिखा जाएगा, तो उसमें हमारी कहानी क्या होगी?